Hey guys, good afternoon. Let's start new topic. Today topic is how to use GraphQL Apollo clients MongoDB in React Web and also the React Native. Today is a very most useful topic and most useful for you topics. So, uh, let's firstly discuss of how GraphQL. What is GraphQL? Second is multiple tool for using a GraphQLs. Okay, so mostly using a tools is Apollo clients for reading the data and writing the data GraphQL, and also the database is non-SQL. We will discussing MongoDB. So also the firstly checking on the React website. Okay, how to get how to post data like as a query mutation like as a and lastly also the showing the React Native platform on GraphQL communication. Firstly, I will explain ki GraphQL is query language, not a query language. But like as a firstly, we will already develop backend developer development application in RESTful API, like as a any RESTful API, yeah, another multiple ways. But recently, Facebook is developed GraphQL. GraphQL means like as a consider you developer backend APIs, okay? सो जो आप बैकएंड की एपीआई डेवलप कर रहे हो मल्टीपल आप एंड पॉइंट क्रिएट करते हो लाइक एज ए यूजर पोस्ट हो गया ये यूजर के लिए हम क्या करते हैं कि लाइक एज दिस वन आईडी ये तो आईडी हो गया ये गेट के लिए हो गया फिर बाद में पोस्ट करना हो तो ऐड यूजर ओके और इसके अंदर ये पोस्ट की हो गई ये गेट की हो गई ऐसे हम क्या करते थे रेस्ट एपीआई के मल्टीपल हम एज अ रिक्वायरमेंट वाइज एपीआई क्रिएट करते थे मान लीजिए कि मुझे यूजर का डेटा गेट करना हो तो अगेन आई नीड फॉर कॉलिंग द एपीआई यूजर एंड गेटिंग द डेटा ग्राफक्यूएल के अंदर ऐसा वेरी बिग मल्टीपल यूआरएल नहीं होते सिर्फ एक ही होता है यूआरएल एक ही यूआरएल से हम हिट करते हैं उसके अंदर होता है कि क्वेरी और म्यूटेशन होता है अब फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सर्वर साइड होता है और क्लाइंट साइड मतलब आपकी ये वेबसाइट हो गई मोबाइल एप्लीकेशन हो गई इसे हम क्लाइंट साइड कह सकते हैं तो इसके अंदर जो हम डेटा गेट करेंगे उसके लिए हम अपोलो क्लाइंट यूज करेंगे ओके और ऑल्सो द सर्वर साइट मीन्स लाइक एज अ पाइथन में राइट कर रहे हो कोड पीएचपी में राइट कर रहे हो कोड पीएचपी में लारावल या कोडिंग कोई फ्रेमवर्क या नोड जेएस के अंदर ओके तो नोड जेएस के अंदर ऑल्सो द ग्राफक्यूएल टूल्स अवेलेबल वहां पर आप सर्वर साइड भी कोड कर सकते हो ओके ये सर्वर साइड हो गया और क्लाइंट साइड के लिए अपोलो क्लाइंट यूज कम्युनिकेशन डेटा कर सकते हो तो ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है इमीजिएटली आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं हो जाएगा कि आई विल एक्सप्लेन यू इमीजिएटली फास्टली बट जैसे जैसे आप यहाँ पर मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ग्राफक्यूएल कैसे है क्या है उसके बाद थोड़ा सा आप ट्यूटोरियल्स देख लेना कि ग्राफक्यूएल के या एक दो वीडियो देख लेना यूट्यूब के अनदर तो थोड़ा थोड़ा जैसे समझ में आ जाए कि हाँ ग्राफक्यूएल के अंदर रिजॉल्वर क्या होता है क्वेरी क्या होती है म्यूटेशन क्या होता है बट स्टिल नाउ ओनली फोकसिंग फॉर आपको 10% तो समझ में आया तो बेटर ये इसमें एक्चुअली मैं जब देख रहा था ट्यूटोरियल देख रहा था ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट स्टिल नाउ आई एम परफेक्टली ग्राफक्यूएल ओके सो ऐसा मत सोचना कि यार ये थोड़ा सा देखा समझ छोड़ देना ऐसा नहीं थोड़ा सा मतलब कंटिन्यू करना कि इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा माय साइड इज बेटर फॉर एक्सप्लेन यू बेसिक एंड बेसिक चीजें सो तो फर्स्टली आपको ये समझ में आया कि रेस्टफुल और ग्राफक्यूएल के अंदर क्या डिफरेंस है तो ग्राफक्यूएल क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने उसके अंदर क्वेरी बनाई म्यूटेशन बनाई तो एक ही क्वेरी के अंदर मल्टीपल क्वेरी आप कॉल करके डेटा और रिस्पॉन्स ले सकते हो आई विल एक्सप्लेन द वेबसाइट ऑल्सो रिएक्ट नेटिव साइट कि हम कैसे एक के अंदर मल्टीपल क्वेरीज कैसे कॉल करेंगे और कैसे गेट करेंगे बट हम रेस्टफुल एपीआई के साइड गए तो हमको अगेन वो एपीआई कॉल करनी पड़ती थी यूजर गेट यूजर प्रोफाइल लाइक एज यूजर पॉइंट्स समथिंग समथिंग
तो अगेन अगेन वो एपीआई कॉल करने की जरूरत पड़ती थी, बाद में आपको डेटा स्टोर करना, गेट करना, स्टोर करना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो टेस्टफुल एपीआई। बट ग्राफक्यूएल के अंदर विद क्वेरी के अंदर हम मल्टीपल क्वेरी या क्वेरी पास कर सकते हैं, और वो डेटा कैप्चर करके हम हमारे स्टोर स्टोर मतलब अभी देखो यहाँ पर जिसके इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो क्रिएट की कि ग्लोबल स्टोर मैनेजमेंट, जिसमें रिडक्स मैंने एक्सप्लेन किया है, रिडक्स वाला एक्सप्लेन किया है, मोबो एक्सप्लेन किया है, तो वो भी देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि वो इसके अंदर पॉइंट कवर होने वाले हैं। सो ये वीडियो आपको देखने के लिए, मतलब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो थोड़े से आपको आइडिया होनी चाहिए कि यार मोबाइल्स क्या होते हैं, कैसे डेटा आ रहा है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया होनी चाहिए। सारी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली आप इस पर फोकस करें तो इमीडिएटली आपको नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में आप कहेंगे यार आप बहुत एडवांस बता रहे हो ये, बट आपको थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि हाँ ये, क्योंकि मैं पूरे बेसिक तो नहीं बता सकता, जो जो मेन मेन है जिसके टॉपिक हम ग्राफक्यूएल, अपोलो क्लाइंट, मोंगोडीबी, इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा, और वो लास्टली आपको रिजल्ट शो करने का ट्राई करूंगा। सो जैसे कि मैं आपको फर्स्टली आउटपुट शो करूंगा, ओके, और फिर बाद में हम कोड के अंदर जाएंगे। सो फर्स्टली हम वेब के अंदर जाएंगे, रिएक्ट वेब, और लास्टली में हम जाएंगे प्लेटफॉर्म रिएक्ट नेटिव के अंदर। सो जो रिएक्ट नेटिव और ये है, फर्स्टली मैं आपको रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ, फिर बाद में हम रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव देखेंगे, नोड का कोड देखेंगे, एंड नोड जीएस का। सो मैंने जो बैकएंड के लिए यूज किया है वो नोड नोड यूज किया है, ओके। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम प्रोजेक्ट रन करते हैं, ओके। ये मेरा है, ओके, तो मैंने बैकएंड रन कर दिया है, ये मेरा फ्रंट एंड है, ओके, ये मेरा रिएक्ट में बनाया है पूरा, ओके। सो that is, yeah, okay. So firstly I will explain one model, not all the models. वन मॉडल में मैं आपको डेटा कैसे गेट करना, कैसे पोस्ट करना, और ये सिखाऊंगा। तो जो हम इसके बात करते हैं सर्वर साइड की, तो सर्वर साइड में आपको सिर्फ एक दो चीजें याद रखनी है। एक होता है टाइप डेफ, ओके, टाइप्स के अंदर, और सेकंड होता है रिजॉल्वर्स, ओके। सो ये मैं रिजॉल्वर्स आपको दिखाता हूँ, ये वाले, ओके, रिजॉल्वर्स होते हैं, ओके। हमेशा ये यही याद रखना, दो टाइप के हमारे लाइक एज टाइप होते हैं सर्वर साइड, और क्लाइंट साइड के जो होते हैं, एक होता है क्वेरी और सेकंड होता है म्यूटेशन। इतना ही याद रखना, सिर्फ इतना आपको आया ना तो समझ में आया कि आपको पूरा ग्राफक्यूल, ओके। तो सर्वर साइड होता है टाइप, मतलब टाइप्स डेफिनेशन, और क्वेरी और म्यूटेशन, ओके। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो यहाँ पर हम ऑल टाइप्स डिफाइन करेंगे, लाइक टाइप्स हो गए, फिर बाद में इनपुट हो गए, सो ऑन, इसे हो गए। रिजॉल्वर मतलब एक्चुअली हमारा कोड होता है, ओके, लॉजिक होता है इसके अंदर, ओके। जैसे कि डेटा गेट करना, डेटा पोस्ट कर, ओके, फिर बाद में हमारे ऐड प्रोफाइल, डिलीट प्रोफाइल, ये सबका बिजनेस लॉजिक किसके अंदर होता है, रिजल्ट के अंदर। अब क्वेरी मतलब क्या होती है, क्वेरी की मतलब लाइक एज अ गेट डेटा करना, ओनली गेट, मतलब सर्वर से डेटा गेट करना है, दैट्स इट हमको। और यहाँ पर होता है पोस्ट, बट जो ग्राफक्यूएल जो होता है सारा पोस्ट पर चलता है। आप ये ग्राफक्यूएल की कोई भी एपीआई, जैसे एक ही होती है यूआरएल, आप पोस्टमैन से हिट करना चाहते हो तो हमेशा उसका टाइप पोस्ट होना चाहिए, तभी तब आप कोई भी उसका म्यूटेशन या क्वेरी वहां पर पेस्ट करके आप रन कर सकते हो। तो क्वेरी तो आपको समझ में आया कि उसके अंदर हमको सर्वर से डेटा गेट करना है, स्टोर के अंदर स्टोर करना। ये गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी यूज करते हैं। हमको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, या डुप्लीकेट करना है, ये सब इसके लिए हम क्या करेंगे, म्यूटेशन यूज करेंगे, ओके। को समझ में है, सर्वर के अंदर टू टाइप्स होते हैं, क्लाइंट के अंदर टू टाइप्स होते हैं, बट मैं मेरे डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नोट्स से ये सब कुछ मिल जाएंगे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको बेटर वे से इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ओके। तो जैसे कि देखो मेरा नोड जीएस रन हुआ और मेरा फ्रंट एंड हुआ। सो अब ये देखो, फर्स्टली मैं आई विल
टू आउटपुट एंड देन हम जाते हैं कोड के ऊपर। फर्स्टली मैं क्या कर देता हूँ, डेटा कैसे गेट करना। सो प्राइस लिस्ट के अंदर जाते हैं हम। ओके, सो प्राइस की लिस्ट के अंदर कोई डेटा नहीं है अभी स्टिल नाउ। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आई विल एडिंग द रिकॉर्ड। दिस इज वैलिडेशंस फॉर रिकॉर्ड। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। अभी ये सेव किया मतलब क्या हुआ, हमारी म्यूटेशन कॉल हुई क्लाइंट साइड से, मतलब डेटा शेयर हो गया सिंपल लैंग्वेज में, और ये डेटा हमको गेट हो गया। ओके, सो फर्स्टली हमने क्या किया, डेटा फिर से मैं रीलोड कर रहा हूँ ये पेज। ओके, अभी ये देखो क्या हुआ, सर्वर से आ गया, हमने यहाँ पर स्टोर किया। तो सर्वर करने के लिए क्या किया, हमने क्वेरी यूज की क्लाइंट साइड से। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्वेरी हम डेटा गेट करने के लिए होती है, और हमको कोई डेटा क्लाइंट से पोस्ट करना है, मतलब क्लाइंट से सर्वर को भेजना है, तो हम यूजिंग म्यूटेशन हम कॉल करते हैं। ओके, सो जैसे कि मैं ये डिलीट भी कर रहा हूँ अभी रिकॉर्ड, तो ये क्या हुआ, जैसे डिलीट पर एस करूंगा तो हमारा म्यूटेशन कॉल हो गया। ओके, ये देखो सर्वर रिकॉर्ड डिलीटेड। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं, ये देखो डेटा टेबल इज एम्प्टी। सो ये तो समझ में आया। ओके, तो हम फर्स्टली एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू कि नोड जीएस का पार्ट हमें एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू। फिर बाद में हम फ्रंट एंड का रिएक्ट का कोड करेंगे। सो अभी देखो का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया है, ये हमारा नोड जीएस का प्रोजेक्ट है। ओके, उसके अंदर फर्स्टली कंट्रोलर्स है। इससे पहले मैंने रेस्टफुल एपीआई यूज करता था, सो उसको ही मॉडिफाई कर रहा हूँ कोड, बट राइट नाउ फुल कोड नॉट ऑन ग्राफक्यूएल। कुछ हमारा इसके अंदर रेस्टफुल एपीआई भी कोड है, सो आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने इतने फोल्डर क्यों बनाए। ओके, दैट्स इट, ये सारा माइग्रेशन कोड हो जा रहा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का। सो फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ क्यूएल आपने फोल्डर बनाया। ओके, ग्राफ क्यूएल के अंदर क्या बनाएंगे, आप हमेशा दो फाइल क्रिएट करेंगे, एक रहेगी आपकी रिजॉल्वर्स और एक रहेगी आपकी टाइप्स। ओके, ये दो फाइल हमारी मेन फाइल्स है, और इसके अंदर आपके मॉडल वाइज या फीचर वाइज आपके मॉडल बनेंगे। जैसे कि मेरा अभी मास्टर है। ओके, तो इसके अंदर आपका ऑथ भी हो सकता है, माई प्रोफाइल भी हो सकता है, एज ए मल्टीपल भी। तो मॉडल के अंदर हमने डिस्कस किया प्राइस लिस्ट। ओके, प्राइस लिस्ट के अंदर मैंने इंडेक्स डॉट टीएस फाइल बनाई, जहां पर मैंने इंपोर्ट किए हैं रिजॉल्वर और टाइप्स। ये रिजॉल्वर और टाइप ये प्राइस लिस्ट के हैं, ना कि बाहर के। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू, इससे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू package.json। ओके, package.json के अंदर हमने स्क्रिप्ट लिखी है dev। ओके, डेव के अंदर हमने tsnd, ओके, src और सर्वर डॉट टीएस फाइल रन होनी चाहिए। ओके, तो हम जाते हैं सर्वर डॉट टीएस के अंदर। तो फर्स्टली हमने क्या किया है, ऐप इंपोर्ट किया, ऐप के अंदर ऐप और सर्वर इंपोर्ट किया है, वहां से मैंने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर इंपोर्ट किया। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया असिंक्रोनसली स्टार्ट सर्वर, यहाँ पर पोर्ट असाइन कर दिया। पोर्ट जैसे ही असाइन किया, पोर्ट लिसन से पहले मैंने क्या किया है, अवेट सर्वर डॉट स्टार्ट, और सर्वर मिडलवेयर क्या रहेगा, हमारा ऐप रहेगा। ये हमेशा याद रखना कि लिसन से पहले हमारा जो अपोलो क्लाइंट का सर्वर है, वो हमने अपोलो क्लाइंट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन कि ऐप से कैसे मैंने अपोलो क्लाइंट एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि मैंने फर्स्टली लिसन से पहले सर्वर स्टार्ट किया है, मिडलवेयर ऐप दिया है, और फिर बाद में पोर्ट लिसन कर दिया है। ओके, और फिर बाद में ये फंक्शन कॉल कर दी। ओके, ये आपको समझ में। तो हम जाते हैं ऐप डॉट टीएस के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्टली हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, फिर बाद में हमने इम्पोर्टेंट फॉर अपोलो सर्वर इंपोर्ट किया, जो प्रोवाइड करती है अपोलो सर्वर डॉट एक्सप्रेस। ओके, तो स्टिल नाउ जो मेरी लाइब्रेरी है, आई विल शो ऑल्सो, या अपोलो सर्वर सर्विस जो हमारी 3.3.0 लाइब्रेरी है, और ऑल्सो ग्राफ क्यूएल। ओके, ग्राफ क्यूएल 15.5.3, ये दो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं स्टिल नाउ। ओके, सॉरी, या यस। ओके, तो हमने अपोलो सर्वर यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया, ग्राफ क्यूएल स्टिल नाउ नॉट यूजिंग। ओके, बट
सपोर्टेबल लाइब्रेरी है GraphQL, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर वो डेव डिपेंडेंसी वो आपको इंस्टॉल करने के लिए। सो फर्स्टली हमने अपोलो सर्वर इंपोर्ट किया इस लाइब्रेरी से। ओके, और जो मैंने आपको डिस्कस किया कि ये सबसे दो फाइल इंपॉर्टेंट है जो हमने GraphQL फोल्डर के अंदर बनाई, ये वाली। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू लेटर, बट फर्स्टली आप ये याद रखना कि अपोलो क्लाइंट ऐप डॉट टी एस के अंदर आपको यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो कौन सर्वर इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि ये क्लास है अपोलो सर्वर, उसके अंदर मैंने टाइप डे और रिजॉल्वर पास किए। फिर बाद में मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट ऐप और सर्विस, जो ऐप के अंदर हमने यहाँ पर या जैसे कि ये जो अपोलो सर्वर क्लाइंट है बाय डिफॉल्ट स्लैश ग्राफ कीवेल वो अंदर ही कॉन्फ़िगरेशन करता है। बट आपने कोई अनदर लाइब्रेरी यूज की तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज, जैसे हमने एपीआई क्रिएट किया है तो इसे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज ग्राफ क्यूएल, और इसके अंदर आपको सर्वर पास करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पर सर्वर क्रिएट किया है। बट ये जो अपोलो सर्वर एक्सप्रेस है बाय डिफॉल्ट उसके अंदर उस कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। सो हमको यहाँ पर वो, क्योंकि हमने मिडलवेयर यहाँ पर सर्विस के अंदर यूज किया है, वो ऑटोमेटिकली ग्राफक्यूएल एंड पॉइंट क्रिएट करता है। ओके, सॉरी। सो ये हो गया, और फिर बाद में हमने यहाँ पर ये कर दिया, और आपका ये सारे रेस्टफुल एपीआई के लिए मैंने यूज किए थे सारे। ओके, और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया ऐप और सर्वर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्टली सर्वर स्टार्ट किया, मिडलवेयर डाल दिया, और फिर बाद में पोर्ट लिसन कर दिया। सो उसके बाद जो हमारी फाइल आती है रिजॉल्वर और टाइप डेफिनेशन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द टाइप डेफिनेशन। सो आपके जितने टाइप मॉडल रहेंगे, आपके जितने ये सारे फीचर रहेंगे, ये सारे आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ से मैंने क्या किया है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट टाइप्स डेफ डॉट 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 टाइप्स डेफ प्राइस लिस्ट। ओके, तो ये इसके डॉट डॉट मतलब वो सारा ऑब्जेक्ट स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप मल्टीपल आपके फीचर वाइज सारे इंपोर्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ऐप डॉट टी एस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। सिमिलर रिजॉल्वर मैंने यहाँ पर रिजॉल्वर फीचर वाइज इंपोर्ट किया, और रिजॉल्वर फिर बाद में यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये अभी तो फिलहाल मेरा एक ही मॉडल फीचर कंप्लीट हुआ है, प्राइस लिस्ट। तो ऐसे जैसे जैसे हमारे फीचर बढ़ते जाएंगे वैसे जैसे फोल्डर फोल्डर बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर रिजॉल्वर और टाइप्स बनते जाएंगे। यहाँ पर सारे टाइप्स और सारे रिजॉल्वर यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ जो ऐप डॉट टी एस है यहाँ पर दो ही रहेंगे, टाइप्स और रिजॉल्वर। बट इसके अंदर जो फाइल है इसके अंदर मल्टीपल हमारे रिजॉल्वर और टाइप्स रहेंगे। ओके, सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन कि टाइप्स के अंदर। ओके, तो टाइप्स के अंदर मैंने क्या किया है, अनदर जो अपोलो सर्वर जो ग्राफक्यूल है इसके अंदर जेक्यूएल यूज किया है, जो हमारी क्वेरी क्रिएट होती है बैकएंड साइड। ओके, तो इसके अंदर फर्स्टली हम प्राइस लिस्ट के अंदर प्राइस लिस्ट की फीचर की डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जितना भी हमारे क्वेरीज बनेंगे, नोटेशन बनेंगे, सिर्फ प्राइस लिस्ट के बनेंगे। ओके, अनदर क्रिएट करना हो फीचर तो अनदर हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर अनदर हम फिर से टाइप डेप और रिजॉल्व क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर लॉजिक करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमारा टाइप रहेगा प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट के अंदर क्या क्या रहेगा, हमारा ये आईडी सब कुछ ये डेटा रहेगा। ओके, फिर बाद में इनपुट मतलब होता है कि आपको क्लाइंट से सर्वर को डेटा पास करना हो तो सर्वर पर आपको इनपुट डिफाइन करना पड़ता है। ओके, इनपुट आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्राइस लिस्ट इनपुट। तो इसके अंदर क्लाइंट से क्या क्या डेटा आने वाला है वो उसका वेरिएबल की और उसका टाइप मैंने डिफाइन कर दिया। फिर बाद में और मल्टीपल आप ऐसे उसके टाइप्स डिफाइन कर सकते हो, इनपुट डिफाइन कर सकते हो। डिलीट रिकॉर्ड के लिए क्या क्या आने वाला है क्लाइंट से, आईडी आईडी ऑफ स्ट्रिंग आने वाला है। ओके, फिर बाद में हमारे ये टाइप्स रहेंगे। ओके, प्राइस लिस्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आपका रिजॉल्वर कॉल होने से, रिजॉल्वर कॉल हुआ तो आपको ऐप साइड को मतलब क्लाइंट साइड को क्या क्या भेजना है। ओके, तो डेटा और काउंट, फिर बाद में रिस्पॉन्स
ओके। आप इसे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है, क्वेरीज और म्यूटेशन। ओके, तो क्वेरीज के अंदर अभी टाइप क्वेरी, यहाँ पर सिर्फ मेरी एक ही क्वेरी है, गेट ऑल प्राइस लिस्ट, जो मैंने टेबल के ऊपर शो कर दिया डेटा। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्लाइंट से क्या क्या आ जाएगा, तो क्लाइंट से आ जाएगा लिमिट, एनवायरमेंट, रोल और लैब। ये कहाँ से आने वाला है डेटा, हमारा क्लाइंट से आने वाला है। अब आप कहेंगे यार ये तो हमारा म्यूटेशन होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट से डेटा है, बट नो। जैसे कि आप रेस्टफुल एपीआई के अंदर गेट जो एपीआई होती है उसके अंदर भी आप डेटा पास कर सकते हो सिमिलर वे। तो ये हमारी क्वेरी है, बट क्वेरी के अंदर हमने क्या किया है, क्लाइंट से डेटा पास कर दिया। ओके, गेट ऑल प्राइस, मतलब ये क्लाइंट से डेटा आ जाएगा, यहाँ पर मैंने उसके टाइप से ही सारे डिफाइन किए, और यहाँ से डेटा क्या जाने वाला है, मतलब सर्वर से डेटा क्लाइंट को क्या जाने वाला है। तो प्राइस लिस्ट, जो हमने यहाँ पर प्राइस लिस्ट, उसके अंदर डेटा पूरा प्राइस लिस्ट जिसके अंदर हमने ये पूरा डिफाइन किया है, और उसका काउंट जाने वाला है, ये दो कीज और वैल्यू जाने वाले हैं क्लाइंट को। ओके, ये हमारा हो गया क्वेरी। अब सेकंड आता है हमारा म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब लाइक एज हमारा जो बिग बिग क्वेरी होती है, गेट, पोस्ट, डिलीट, गेट नहीं, गेट क्वेरी के अंदर रह जाएगी, पोस्ट हो गया मतलब डिलीट हो गया, ऐड हो गया। ओके, सो मैंने फर्स्टली बनाया है ऐड प्राइस लिस्ट, फिर बाद में वर्जन अपग्रेड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड, अपडेट सिंगल फील्ड और चेक एग्जिस्ट लैब कोड। तो ये जो हमारे सारे हैं ये क्या है, हमारे म्यूटेशन है। अब इसके अंदर देखो इनपुट किया है, और इनपुट के अंदर क्या है, प्राइस लिस्ट इनपुट, ये वाली। ओके, प्राइस ये इनपुट है। हमेशा याद रखना कि जो यहाँ का आप पास कर रहे हैं ये हमेशा इनपुट होता है। जैसे ये देखो अब डिलीट रिकॉर्ड देखो, डिलीट रिकॉर्ड, या डिलीट रिकॉर्ड क्या है, इनपुट है, क्योंकि ये क्लाइंट से आने वाले हैं सारे डेटा। और यहाँ पर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, क्योंकि ये क्वेरी फायर होने के बाद हमको क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजना है, तो रिस्पॉन्स रहेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये म्यूटेशन होते हैं, ये हमारे टाइप्स हो गए। इसके अंदर कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होता, सिर्फ हम क्वेरीज और म्यूटेशन और टाइप्स इनपुट ये डिफाइन कर सकते हैं। अब मेन पार्ट जो आता है वो रिजॉल्वर्स आता है। रिजॉल्वर्स मीन्स लाइक एज योर लॉजिक, ओके, बिजनेस लॉजिक। सो फर्स्टली मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट्रक्ट रिजॉल्व प्रोजेक्ट प्राइस लिस्ट, ये मैंने एक फर्स्टली वेरिएबल क्रिएट किया और उसको एक्सपोर्ट किया। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं क्वेरी। ओके, क्वेरी के अंदर क्या लॉजिक रहेगा, फर्स्टली क्वेरी किया मैंने एक्सपोर्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट ऑल प्राइस लिस्ट, जो हमने यहाँ पर क्वेरी लिखी है वही कीवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। ओके, उसके अंदर फर्स्टली होता है पेरेंट, उसके फिर बाद में होता है आर्गुमेंट। ओके, ये याद रखना हमेशा, पेरेंट और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ARGS, और ARGS डॉट आपको चाहिए क्या, उसकी एनवायरमेंट कोड ये सब कुछ, या अदरवाइज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली जो आपके पास में है। सो मैंने डायरेक्टली स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके यहाँ पर यूज कर दिया, सॉरी डिजिटल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चराइजेशन यूज करके यूज किया है, पेज लिमिट, एनवायरमेंट, रोल और लैब। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, डेटाबेस कनेक्ट किया। सो आई विल ऑल्सो द मोंगोडीबी से हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्टली हमने क्या किया, कांस्टेंट डीबी कनेक्ट, यहाँ पर क्या किया, अवेट असिंक्रोनस फंक्शन बनाए यहाँ पर हमने, डीबी डॉट प्राइस लिस्ट मॉडल डॉट फाइंड, उस डेटाबेस से जो मेरा एक कलेक्शन क्रिएट हुआ है उस टेबल से मैंने कुछ कंडीशन लगाई है। ओके, ये सारी कंडीशन है, और डेटा हमने फेच किया, और ये ऑल्सो द काउंट, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड है वो भी मैंने काउंट किया यहाँ पर। मान लीजिए 1,02,000 रिकॉर्ड हो गए, तो ये सारे यहाँ पर काउंट मिल जाएगी। और रिजॉल्व के अंदर क्या किया हमने, डेटा के अंदर प्राइस लिस्ट और काउंट। अब ये देख लेना, ये जो हमने रिस्पॉन्स सेंड किया है इसके अंदर भी सेम रिस्पॉन्स है। जैसे कि हम गेट ऑल प्राइस के अंदर देखो, ये जो है प्राइस लिस्ट रिस्पॉन्स, तो ये देख लेना प्राइस लिस्ट रिस्पॉन्स डेटा और काउंट जो हमने यहाँ से पास किया है, डेटा और काउंट। ओके, तो यही रेट सिमिलर टू रिस्पॉन्स होना चाहिए, अदरवाइज अनदर टाइप का होगा तो आपका यहाँ पर ही इशू आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारी क्वेरीज। अब हम डिस्कस करते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद आई विल एक्सप्लेन कि मोंगोडीबी से कैसा डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। ओके, सो फर्स्टली हमने म्यूटेशन जो डिफाइन किए टाइप्स के अंदर, ये देखो टाइप्स के अंदर हमने कितने डिफाइन किए म्यूटेशन, ऐड है, वर्जन है, डुप्लीकेट है, डिलीट है। ओके,
मैं आपको अगेन एंड अगेन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ये मतलब थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। इमीजिएटली नहीं आपको आइडिया आ जाएगी, या आप अगेन एंड अगेन एक दो बार आपने वीडियो देखा तो आपको 100% या 60-70% तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो म्यूटेशन के अंदर फर्स्टली हमने ऐड फ्राइज किया, उसके अंदर जैसे मैंने बनाया रूट मतलब पेरेंट होता है, उसके अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं। सो इस आर्गुमेंट के अंदर जो हम एप्स क्लाइंट साइड से डेटा भेजेंगे वो सारा इसके अंदर रहेगा आर्गुमेंट के अंदर। ओके, इनपुट के अंदर फर्स्टली डेटाबेस से कनेक्ट किया, फिर बाद में db डॉट मॉडल, इसके अंदर पूरा हमने मॉडल के अंदर पूरा जो क्लाइंट साइड से डेटा आ रहा है वो पास किया, और कुछ उसको स्टैटिकली जैसे कि आईडी, फिर बाद में डेटा ऑफ एंट्री, ये सर्वर साइड मुझे कोड करना था, सो मैंने आई एडेड द हियर एंड फिर बाद में यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न किए, और यहाँ पर दैट सेट प्राइस लिस्ट डॉट सेव, तो ये क्या हो जाएगा MongoDB के अंदर डेटा सेव हो जाएगा। और फिर बाद में कुछ एरर होगा तो रिजेक्ट कर दिया, और रिजॉल्व हुआ तो क्या हो जाएगा रिस्पॉन्स सक्सेस मैसेज और आईडी, ये जो हमारा फॉर्मेट है रिस्पॉन्स का। तो आई विल शो यू अगेन। ओके, ये देखो हमारा ये इनपुट आ गया। ओके, जो हमारा आर्गुमेंट है उसके अंदर रिस्पॉन्स, अब देखो ये रिस्पॉन्स जो हमारा है टाइप्स रहेगा सक्सेस मैसेज और आईडी, और यहाँ से हमने क्या पास किया है सिमिलर सक्सेस मैसेज और आईडी। मान लीजिए कि आपको आईडी पास नहीं करना तो दैट्स फाइन, क्योंकि हमने ये जो आईडी है हमारा टाइप डेट के अंदर, ओके, यहाँ पर कोई हमने रिकॉर्ड नहीं, मान लीजिए कि अभी ऐसा किया रिकॉर्ड किया तो हमको वो आईडी पास ही करना है, नहीं तो वो डायरेक्टली ये शो आ जाएगा, बट हमने किसी को भी रिकॉर्ड नहीं किया। सो आप पास कर सकते भी हो और अदरवाइज नहीं भी कर सकते। ओके, तो ये हमारे सारी यहाँ पर बिजनेस लॉजिक है। रिजॉल्वर के अंदर हमेशा याद रखना कि बिजनेस लॉजिक होता है। जैसे वर्जन अपडेट हुआ तो वर्जन के लिए कोड है, डुप्लीकेट हुआ तो सॉरी डिलीट के लिए डिलीट हमने यहाँ से क्लाइंट से डेटा कैप्चर किया, और हमारा जो MongoDB का एक मॉडल हमने क्रिएट किया है उसके अंदर से वो आईडी पास करके वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दे। डुप्लीकेट के लिए सिमिलर। ओके, सिमिलर ये बिजनेस लॉजिक रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये आइडिया आई होगी हमारे टाइप्स के अंदर पूरे हम क्वेरी म्यूटेशन और उसके टाइप्स डिफाइन करते हैं। रिजॉल्वर के अंदर जितने हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं, जितने हमारे क्वेरीज और हमने म्यूटेशन डिफाइन किए, इसका सबका लॉजिक इसके अंदर होता है, ये आपको आइडिया है। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं हमारा MongoDB का स्ट्रक्चर। ओके, तो मैंने क्या किया है फर्स्टली रिपोजिटरी के अंदर पर हमने मास्टर एक फोल्डर क्रिएट किया है, और यहाँ पर मैंने प्राइस लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये देख लेना प्राइस लिस्ट डॉट स्कीमा डॉट ts। तो फर्स्टली हमने मोंगो इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर मैंने क्या है कांस्टेंट प्राइस लिस्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू स्कीमा, और उसके अंदर क्या क्या हमारे उस कलेक्शन के अंदर क्या क्या हमारे वैल्यूज और की है वो सारे यहाँ पर प्लान कर दिए, और यहाँ पर एक्सपोर्ट प्राइस लिस्ट स्कीमा। फिर बाद में हम मॉडल्स के अंदर जाते हैं। सो मॉडल्स के अंदर फिर से हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर मॉडल, और ये जो हमने स्कीमा क्रिएट की वो स्कीमा भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट कांस्टेंट प्राइस लिस्ट मॉडल यानी यहाँ पर डिफाइन कर दिया उसका, और यहाँ पर हमने जो हमने स्कीमा क्रिएट की थी उसका नाम रहेगा हमारा कलेक्शन का, और यहाँ पर हमने जो स्कीमा क्रिएट की थी वो हमने स्कीमा क्रिएट की। तो ये जो प्राइस लिस्ट मॉडल है ये एक तरीके से एक कलेक्शन हो गए, और उसके अंदर सारे हमारे उसके अंदर क्या क्या कीज और वैल्यूज है, मतलब उसके अंदर क्या डेटा है, तो हमको ये क्रिएट हो जाएगी। और फिर बाद में मैंने यहाँ पर एक ड्राइवर एक फोल्डर बनाया उसके अंदर डेटाबेस। ओके, सो मैंने क्या किया है वो प्राइस लिस्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया रिपोजिटरी मास्टर के अंदर से। ओके, फिर बाद में जो मेरा एक कांस्टेंट डेटाबेस, मैंने डेटाबेस कैसे क्रिएट किया वो भी देखना ना। एक्सपोर्ट कांस्टेंट कनेक्ट लेट डीबी मोंगोस कनेक्ट, जो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर एक जो आप कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर आप एक मोंगोस डीबी एक क्रिएट करते हो जो .env के अंदर मैंने डिफाइन किए। .env आपको पता ही होगा, नहीं तो थोड़ा सा देख लेना। .env बहुत ईजी होता है .env फाइल क्रिएट करना, और उसका अंदर हम कीज और वैल्यूज डालते हैं। जहाँ पर यहाँ पर मेरा उसका MongoDB का जो पाथ है, जहाँ पर हमने MongoDB परचेस किया है वहाँ से जो पाथ क्रिएट होता है वो हमने असाइन किया है।
ओके MongoDB का हमने और यहाँ पर एक कांस्टेंट क्लास क्रिएट करके हमारे ये सारे एक्सपोर्ट कर दिए। सो ड्राइवर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली कॉन्फ़िग यहाँ पर देखो इंपोर्ट की हमने कॉन्फ़िग डॉट MongoDB URL। ओके उसके अंदर कुछ मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कनेक्शन हो जाएगी, कुछ एरर हो जाएगी और इसको मैंने क्या किया है कनेक्ट के अंदर रिटर्न कर दिया है। जितने हमारे मॉडल्स क्रिएट हुए थे ये सारे मैंने मॉडल्स रिटर्न कर दिए। ओके डिस्कनेक्ट, तो ये क्या हो जाएगी, ये हम डायरेक्टली db डॉट कनेक्ट का यूज किया, जैसे कि GraphQL के अंदर रिजॉल्वर जो है यहाँ पर हमने क्या किया है कांस्टेंट db इज इक्वल टू कनेक्ट कनेक्ट आ रहा है ड्राइवर डेटाबेस से। ओके तो db डॉट हम डायरेक्टली उस जो हमारा ये जो रिटर्न कर दिया है इसके अंदर से डायरेक्टली कोई भी हम मॉडल एक्सेस कर सकते हैं। ओके सो लाइक एज क्योंकि आपकी मान लीजिए कि योर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, सो आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सो जितना ग्लोबली मैनेज करना पॉसिबल है उतना आप ग्लोबली मैनेजमेंट करो, ईच एंड एवरी के अंदर मत मैनेज करो। ओके तो ये हमारा सहारा हो गया। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नोड जीएस का कोड, नोड जीएस के कोड के अंदर फर्स्टली आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो फर्स्टली आपको ये मैंने स्टार्ट का बताया कौन सी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, GraphQL आल्सो द इंपॉर्टेंट हियर। ओके GraphQL इज नॉट यूजर ओनली डेव डिपेंडेंसी किसकी, इसकी। ओके फिर बाद में सर्वर के अंदर हमने क्या किया, लिसन के पहले हमने सर्वर स्टार्ट किया। ये सर्वर किसका है, अपोलो क्लाइंट का सर्वर है। मिडल और ऐप डाला, इससे लिसन से पहले हमने स्टार्ट किया। फिर ऐप डॉट टीएस के अंदर हमने फर्स्टली इंपोर्ट किया, उसके अंदर टाइप स्टेप और रिजॉल्वर्स। इस ये जो टाइप स्टेप और रिजॉल्वर है ये हमने डिफाइन किए मेनली, और उसके अंदर मल्टीपल हम इंपोर्ट कर सकते हैं फीचर वाइज। अब यहाँ पर फीचर वाइज हम GraphQL इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या रहते हैं टाइप स्टेप और रिजॉल्वर्स। और यहाँ पर क्वेरीज और म्यूटेशन सारे डिफाइन करने पड़ती है। रिजॉल्वर के अंदर आपका सारा बिजनेस लॉजिक होता है। ओके तो ये हमारा बैकएंड का कोड होता है, ये ऐसा GraphQL का स्ट्रक्चर होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू कि अब फ्रंट एंड का कैसा कोड होता है कि GraphQL के लिए कैसे डिफाइन करना, कैसे फिर बाद में क्वेरीज कैसे कॉल करना, म्यूटेशन कैसे कॉल करना। ओके सो हम जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये हमारा रिएक्ट का कोड है। ओके तो फर्स्टली मैंने क्या किया है, एसआरसी के अंदर एक लाइब्रेरीज एक फोल्डर क्रिएट किया है, लाइब्रेरीज के अंदर एक मॉड्यूल से एक फोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर एक अपोलो क्लाइंट एक फोल्डर बना है। अब अपोलो क्लाइंट के अंदर पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सो अपोलो क्लाइंट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दो लाइब्रेरीज है, एक है @अपोलो क्लाइंट और सेकंड हमारी GraphQL उसके डेव डिपेंडेंसी, जैसे कि हमने बैकएंड साइड देखा। सो हम जाते हैं पैकेज और जेसन के अंदर। ओके तो पैकेज और जेसन के अंदर हम ये देखो यहाँ पर या अपोलो क्लाइंट अपोलो क्लाइंट 3.4.11, तो इसकी डिपेंडेंसी क्या है GraphQL। ओके तो GraphQL हमने इंपोर्ट की। तो ये दो लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है आपको GraphQL इंप्लीमेंट करना हो क्लाइंट साइड। ऐप साइड तो आप ऐप सॉरी सर्विस साइड तो आपने देखा कैसे किया, अब हम क्लाइंट साइड की डिस्कस कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर एक हमने फाइल क्रिएट की है अपोलो क्लाइंट्स। ओके तो अपोलो क्लाइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे इंपोर्ट किया ऑन एरर। ओके तो यहाँ पर एक कस्टम पेज क्रिएट करके यूआरएल ऑप्शन, फिर बाद में कुछ मैंने जैसे कि लोडर शो करना हो तो इसके अंदर लोडर स्टार्ट किया और रिस्पॉन्स आ गया, कोई भी हमको क्वेरी कॉल की म्यूटेशन कॉल किया तो उसका फिर बाद में यहाँ पर उसका स्टोर लोडिंग फॉल्स कर दिया, कुछ एरर आए तो एरर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कॉन्स्ट एचटीटीपी लिंक इज इक्वल टू न्यू एचटीटीपी लिंक। यहाँ पर जो हमारा एक जैसे मैंने कि फर्स्टली बताया कि GraphQL एक ही यूआरएल होती है। सो जो आपकी यूआरएल रहेगी वो आप यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, उसके हेडर के अंदर कुछ एक्सेस टोकन रहेगा, ये एक्सेस टोकन कस्टम फेज जो हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है, एरर लिंक। फिर बाद में हमने ये क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट कांस्टेंट क्लाइंट इज इक्वल टू अपोलो क्लाइंट्स, इसके अंदर लिंक फॉर्म एरर लिंक और एचटीटीपी लिंक कैचे हमने इन मेमोरी कैचे है, और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया अपोलो प्रोवाइडर हमने एक्सपोर्ट किया, और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्लाइंट। ओके तो हमेशा याद रखना कि जब आप रिएक्ट साइट या रिएक्ट नेटिव साइट
जब आप मोस्टली अपोलो क्लाइंट ही यूज करना। ओके, अब अपोलो क्लाइंट का जो GraphQL कॉलिंग का जो फीचर होता है, आप दो वे से आप कॉल कर सकते हो। फर्स्टली जो होता है यूजिंग हुक्स, ओके, और विदाउट हुक्स। तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा विदाउट हुक्स यूजिंग करूंगा, बट एज कंपेयर टू यूजिंग हुक्स इज वेरी इजी है, क्योंकि हम यूजिंग हुक्स मतलब क्या होता है कि आप यूजिंग हुक्स हुक्स मतलब आपको पता है कि रिएक्ट इज 16.8 से अबव आप हुक्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेपो, ये सारे हमारे हुक्स हैं। ओके, तो ये सारे हमको यूज करना हो तो कंपोनेंट के अंदर यूज करना होगा। ओके, तो आपको कोई क्वेरी या म्यूटेशन कॉल करना होगा आपका, तो कंपोनेंट के अंदर से आप कॉल करेंगे। बट मान लीजिए कि आपको क्वेरी कॉल करनी है बट विद इन कंपोनेंट के अंदर नहीं, कंपोनेंट से बात तो कैसे करेंगे? तो हमको यूज करना पड़ेगा विदाउट हुक्स, विदाउट हुक्स अपोलो क्लाइंट्स के। सो आई विल आल्सो द बोथ पॉइंट। ओके, फर्स्टली हम एक्सप्लेन करते हैं विदाउट हुक्स, और फिर बाद में एक लास्टली मैं आपको यूजिंग हुक्स कैसे हम कॉल करेंगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सो ये तो हमने क्रिएट, ये तो आपको समझ में आया कि अपोलो क्लाइंट हमने सेपरेटली फाइल बनाया, यहाँ पर हमने अपोलो प्रोवाइडर पास किया और क्लाइंट की पास किया। सो हमारी जो मेन फाइल होती है app.ts, इसके अंदर फर्स्टली हमने इंपोर्ट किया, ओके, अपोलो क्लाइंट और अपोलो प्रोवाइडर क्लाइंट। तो जो हमारी मेन सारी जितनी हमारे स्क्रीन होते हैं, ये सब कुछ रिड्यूसर या राउटर्स होते हैं, ये अपोलो प्रोवाइडर के अंदर रहेंगे, उसके अंदर मैंने क्लाइंट पास किया है। ओके, तो हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था प्राइस लिस्ट। ओके, प्राइस लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, तो हम फोल्डर का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट क्या होता है कि कंपोनेंट्स मतलब इस प्राइस लिस्ट के अंदर जितने जितने सिर्फ प्राइस लिस्ट के अंदर कंपोनेंट यूज होने वाले हैं और विद इन कंपोनेंट्स के सॉरी अंदर रहेगी। अब मॉडल्स, जितने हमारे प्राइस लिस्ट के लिए जितने मॉडल्स रहेंगे, ये सब कुछ मॉडल्स रहे उसके अंदर रहेंगे। मॉडल्स मतलब क्या होता है कि प्राइस लिस्ट के अंदर जहाँ पर हमने टाइप्स डिफाइन किए थे सर्वर साइड, ये सारे यहाँ पर मॉडल्स के अंदर रहेंगे। हमने क्लास डिफाइन किया है और कंस्ट्रक्टर यूज करके उसको हमने असाइन कर दिया है सब। ये हमारे मॉडल्स, मॉडल्स मीन्स लाइक एज आपकी कोई बाइक है, बाइक के लिए क्या क्या मॉडल्स होते हैं, गियर्स होते हैं, क्लच होता है, ये सब कुछ हमारे मॉडल्स हो गए। स्क्रीन के अंदर हमारा डिजाइन पार्ट होता है। सर्विस के अंदर हमारी होती है, इस सर्विस होती है क्लास, और सेकंड होता है हमारा म्यूटेशन और क्वेरीज। और म्यूटेशन क्या होते हैं कि जितने हमारे म्यूटेशन की क्वेरीज है पेलोड, वो सारे हमारे इसके अंदर रहेंगे डिफाइन। सो यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पर जेक्यूएल जो हमने बैकएंड से भी आल्सो जेक्यूएल यूज किया था। सो आल्सो हियर एक्सपोर्ट कांस्टेंट ऐड प्राइस लिस्ट, तो ये क्या है, हमारा एक म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन कैसे करेंगे, जेक्यूएल यहाँ पर म्यूटेशन, ओके, ऐड प्राइस लिस्ट, इसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट पास करना है। अब यहाँ जो जो डेटा टाइप पास करेंगे, प्राइस लिस्ट इनपुट, ये तो हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, नहीं किसी भी ऐप के अंदर, बट हमने बैकएंड साइड डिफाइन किया है। इसके अंदर ऐड के अंदर ये देखो ऐड, ये क्या है हमारा प्राइस लिस्ट इनपुट। तो सिमिलर एज आपको यहाँ पर ही यूज करना पड़ेगा, या आप यहाँ पर डिफाइन करो, अदरवाइज डोंट यूज हियर, बट आपको कंपलसरी यहाँ पर यूज करना है। और उसके बाद में पेलोड, ओके, तो ये पेलोड होती है आपकी ऐड प्राइस लिस्ट, उसके इनपुट, इनपुट आपका जो डायनेमिकली आ जाएगा वो आपने पास कर दिया यहाँ पर। ओके, ये सारे आपके म्यूटेशन हो गए। और क्वेरीज के अंदर क्या रहेगी, सिर्फ क्वेरीज रहेगी, सिमिलर ये जेक्यूएल क्वेरीज, यहाँ पर आप क्वेरी डिफाइन करेंगे, क्या क्या आपको पास करना है, क्वेरी का नाम रहेगा जो हमने यहाँ पर बैकएंड में डिफाइन किया था टाइप्स के अंदर, ये देखो। ओके, और ये आपका डेटा गया, और आपको क्या क्या रिटर्न में चाहिए, डेटा के अंदर ये सब कुछ चाहिए। अब क्या होता है कि देखो, रेस्टफुल एपीआई क्या करता है, हमने कोई भी डेटा मतलब एपीआई कॉल करी तो अनयूज्ड डेटा हमको रिटर्न मिलता है। बट क्वेरी के अंदर क्या है, हमको लिमिटेड डेटा चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए। तो आप क्या करना, यहाँ से सिर्फ आईडी ही भेजना, ये पूरा हटा देना। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा रिस्पॉन्स में, सिर्फ आईडी मिल जाएगा। जितना आपको, जितना कस्टमर को डेटा चाहिए उतना ही GraphQL प्रोवाइड करता है। लाइक एज आई विल एक्सप्लेन आल्सो द एग्जांपल।
आप किसी होटल में जाते हो, ओके, तो होटल के काउंटर पर कितने सारे वो ये होते हैं, मेंबर्स होते हैं भेजने के लिए। बट जो हमारा जो वेटर होता है, जैसे कि हमने स्लिप पर बैठे और हमने बताया कि मुझे ये चाहिए वो सब कुछ एक एक मेनू उसको बताया, तो वेटर क्या करेगा, जाएगा काउंटर पर एक एक सब कुछ कलेक्ट करेगा, क्या चाहिए आपको, बॉटल चाहिए या कुछ कोई फ्रूट चाहिए, कुछ कुछ सब कुछ लेके आ जाएगा और आपको देगा। सिमिलर जो हमारा वेटर होता है, सिमिलर हमारा ग्राफक्यूएल होता है। बट ये हमेशा रखना कि ग्राफक्यूएल इज अ मिडल वेयर, ओके। जो जो चाहिए डेटा वही सिर्फ वो कलेक्ट करेगा और आपके पास लेके आ जाएगा। सिमिलर है आपको ये। बट जितना बैकएंड का कोड होगा वो मोंगोडीबी का काम रहेगा, नोड.जेएस के अंदर काम रहेगा। वो ग्राफक्यूएल सिर्फ प्रोवाइड करता है कि क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट वाइज, उतना ही डेटा कैप्चर करेगा। सारा मान लीजिए आपको कुछ खाने के लिए एक ही चीज खानी है तो सारा डेटा नहीं लेके आ जाएगा, एक ही आइटम लेके आ जाएगा और आपको वो देगा। तो सिमिलर यहाँ पर ग्राफक्यूएल है। बट रेस्टफुल एपीआई क्या होती है कि मान लीजिए आपको वाटर पीना है तो वो सारा फ्रूट भी लेके आ जाएगा और वाटर भी लेके आ जाएगा। आई विल एक्सप्लेन द इज अ कॉमेडी, ओके, डोंट सीरियस। सो ये समझ में आया कि ग्राफक्यूएल जो चाहिए उतना ही डेटा आपको लेके आता है। सो ये हुआ हमारा क्वेरीज। यहाँ पर जितने हमारी क्वेरीज रहेंगे उस सबका पेलोड यहाँ पर होगा डिफाइन, और म्यूटेशन का म्यूटेशन। अब हमने एक सर्विस क्रिएट की है यहाँ पर। सबसे फर्स्टली हमने सारी क्वेरीज और म्यूटेशन इंपोर्ट कर दी। क्लास एक्सपोर्ट क्लास प्राइस लिस्ट सर्विस, ये क्लास बनाए। अब हमको मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड प्राइस लिस्ट, उसके अंदर डायनेमिकली हम वेरिएबल पास करते हैं और यहाँ पर क्लाइंट डॉट म्यूट डॉट म्यूटेशन। अब ये याद रखना हमेशा कि विदाउट आपको हुक्स यूज करके आपको म्यूटेशन या क्वेरी कॉल करना हो क्लाइंट साइड से। तो फर्स्टली मैंने ये देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से एल बी लाइब्रेरी मॉड्यूलर्स, यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया था उसके अंदर ये क्लाइंट, ओके, ये फाइल्स इसके अंदर हमने प्रोवाइडर और क्लाइंट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। सो फर्स्टली हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया क्लाइंट, और यहाँ पर क्लाइंट डॉट म्यूट डॉट म्यूटेशन, और उसके अंदर हमारी क्वेरी जाएगी जो हमने यहाँ पर म्यूटेशन के अंदर क्वेरी बनाया है, और वेरिएबल्स जो हमने रन टाइम पास करेंगे। ओके, ये हमारी हो गई सारे फंक्शन हो गई। इसके लिए फिर बाद में ये ऐड के लिए हो गया, ये लिस्ट के लिए हो गया। अब देखो लिस्ट, ये म्यूटेशन हम ऐसे कॉल करेंगे। अब क्वेरी कैसे कॉल करेंगे, क्लाइंट डॉट क्वेरी डॉट क्वेरी, इसके अंदर गेट क्वेरी की रहेगी डेफिनेशन, ओके, पेलोड रहेगा, और उसके अंदर वेरिएबल के अंदर हमने डायनेमिकली यहाँ से उसका डेटा पास कर दिया। तो ये हमारे मल्टीपल यहाँ पर फंक्शन क्रिएट हो जाएंगे एज यूर ये वाले, ओके। तो ये हमारे हो गए। अब मान लीजिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक क्वेरी के अंदर विद इन मल्टीपल आपके ये जा सकते हैं। सो मान लीजिए कि ये आपकी एक क्वेरी है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पर एंड होगी। आपको क्या चाहिए, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स, ओके। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पास करेंगे, उसको क्या डेटा चाहिए आप इनपुट देंगे, अदरवाइज है तो है, नहीं है तो डायरेक्टली कुछ मत देना। और इसके अंदर से आईडी नेम ये पास करेंगे, आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, एक ही गेट प्राइस लिस्ट हम कॉल करेंगे, बट उसके अंदर से कितनी क्वेरी कॉल हुई, दो। कौन सी, फर्स्ट वाली में कॉल हो गई गेट ऑल प्राइस लिस्ट, और सेकंड हो गई गेट प्रोडक्ट्स। ये भी एक क्वेरी है, बट ये हमेशा याद रखना क्वेरी के अंदर क्वेरी ही पास करना, क्योंकि क्योंकि आपसे आप म्यूटेशन नहीं कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने सर्विस के अंदर यहाँ पर क्लाइंट डॉट क्वेरी या क्लाइंट डॉट क्वेरी डॉट क्वेरी पास कर दिया है, तो यहाँ का जो रहेगा डेफिनेशन, जो पेलोड रहेगा हमेशा वो क्वेरी रहेगी। क्वेरी के अंदर म्यूटेशन और म्यूटेशन के अंदर क्वेरी कभी पास नहीं करना आपको, ओके। तो ये हुआ आपको, ये सर्विसेज कॉल हुए सारे। तो स्क्रीन से मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ओके। तो स्क्रीन जैसे कि मैं ऐड की आपको बताता हूँ, ये देखो स्टोर सर्विस, स्टोर डॉट सर्विस यहाँ पर हमने देखो ऐड सर्विस ऐड प्राइस लिस्ट, इसके अंदर इनपुट, ओके, जो हमने इनपुट यहाँ पर डिफाइन कर दिया है या इनपुट, ओके। तो इनपुट के अंदर वो सारा डेटा है। सो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ पूरा डेटा, जो आपको डेटा चाहिए
ये सारा डेटा कहाँ जाएगा, फर्स्टली कॉलिंग सर्विस हो जाएगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा, क्वेरी के अंदर जाएगा, क्वेरी फाइंड करेगा। ये क्वेरी किधर है, इस म्यूटेशन के अंदर क्वेरी है। ओके, ये ऐड, और ये इनपुट यहाँ पर उसका टाइप चेक करेगा कि जो सर्वर का डेटा टाइप और ये क्लाइंट का डेटा टाइप सेम है। इफ सेम है तो डायरेक्टली हमारी म्यूटेशन कॉल हो गई, और फिर बाद में हमको क्या मिल जाएगा, उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, रिस्पॉन्स रिजल्ट डॉट डेटा, और ये फिर बाद में हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर यहाँ पर हमने और उसका रिजल्ट डॉट एड प्राइस लिस्ट, एड प्राइस लिस्ट। ये हमेशा याद रखना कि आपका जो यहाँ पर म्यूटेशन क्रिएट हुआ है उस रिलेटेड ही आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि हमने रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया है। तो यहाँ से आपको उसका म्यूटेशन का नाम पास करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस या उसका मैसेज शो कर सकते हो। ओके, तो ये तो आपको समझ में आया कि फर्स्टली हमने नोड.जेएस के अंदर के डिफाइन कर दिया, फिर बाद में हमने वेबसाइट के अंदर कैसे डिफाइन किया। सो हम लास्टली हम अभी जाते हैं हम मोबाइल साइट कैसे GraphQL काम करता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ओके, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि आउटपुट देखते हैं, फिर बाद में हम कोड के अंदर आते हैं जो रिएक्ट नेटिव के कोड है। सो फर्स्टली ये जो देखो, ये मेरी होम स्क्रीन है। ओके, होम स्क्रीन के अंदर आर्टिस्ट की ये सारी लिस्ट है। ओके, और ये सेशन की लिस्ट है। ओके, ये सारी हमारी सेशन की लिस्ट शो हो गई। तो ये जो आर्टिस्ट की लिस्ट है, ये इस आर्टिस्ट की लिस्ट के लिए एक क्वेरी है, और ये बीडन और सही इसके लिए एक सेशन की एक क्वेरी है। सो मैंने क्या किया है, इसके लिए दो दो ये पेन कॉल किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ क्यूएल है, ग्राफ क्यूएल की एक ही यूआरएल होती है। यहाँ पर मैंने एक क्वेरी के अंदर दो क्वेरी कॉल किए हैं, मतलब समझ में आया कि क्योंकि ये दोनों भी मेरी आर्टिस्ट और ये जो दोनों के लिए एक ही क्वेरी है। तो टोटल कितनी क्वेरी हो गई हमारी, टू क्वेरी, आर्टिस्ट और सेशन। ओके, आर्टिस्ट और सेशन के लिए क्वेरी है। तो ये दोनों को क्वेरी के लिए एक ही क्वेरी क्रिएट किया है और क्वेरी कॉल किए और रिस्पॉन्स लेके आने के बाद मोबोएक्स के अंदर स्टोर किए, और मोबोएक्स का डेटा यहाँ पर शो कर दिया है। ओके, समझ में आया? तो अगेन मैं रीलोड कर रहा हूँ एप्लीकेशन, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये देखो, ये हमारा लोडर जो हमने ग्लोबली अपोलो क्लाइंट के लिए अंदर हमने डिफाइन किया था स्टोर लोडर, तो वहां से कॉल हो जाएगा, और ये सारा हमारा यहाँ से डेटा आ जाएगा। सो मैं फर्स्टली, क्योंकि इसके अंदर कुछ सर्वर साइड कोड नहीं होता, सो डायरेक्टली ऐप साइड का मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फीचर के अंदर होम स्क्रीन के अंदर फर्स्टली हम जैसे कि हमारी सर्वर साइड जो जैसा फोल्डर का स्ट्रक्चर जैसा सिमिलर एज इट इज ऐप साइड भी ऐसा फोल्डर है, स्ट्रक्चर है। सो हमने जितने हमारे मॉडल्स रहेंगे वो सारे हमारे मॉडल्स यहाँ पर डिफाइन है क्लास यूजिंग क्लासेस, राइट। ओके, यहाँ पर फर्स्टली मैंने इंटरफेस बनाया है आर्टिस्ट का, और यहाँ पर मैंने क्लासेस बनाया है, उसका डेटा टाइप सारा डिफाइन कर दिया है। ओके, फिर हम जाते हैं हमारे सर्विस के अंदर, फर्स्टली क्वेरी के अंदर। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मैंने जेक्यूएल जैसे कि सर्वर मोबाइल साइट ही अपोलो क्लाइंट यूज होता है। ओके, अपोलो क्लाइंट फर्स्टली हमने ये देख लेते हैं सिमिलर, जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, मॉलिक्यूलर्स के अंदर जाएंगे, सॉरी मॉडल्स के अंदर जाएगा अपोलो क्लाइंट, यहाँ पर हमारा सारा इंपोर्ट रहेगा। यहाँ पर जो हमने वेबसाइट देखा सिमिलर, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सिमिलर है को, कुछ ही चेंजेस नहीं वेब का और वेबसाइट का, बट जो हमारा ये रहेगा कॉलिंग रहेगा, ये सब कुछ थोड़ा सा चेंज होता है। सो हमारी क्वेरीज यहाँ पर देखो, एक क्वेरी के अंदर मैंने बताया कि मल्टीपल क्वेरीज कॉलिंग, मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट गेट आर्टिस्ट लिस्ट जेक्यूएल, यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमारी क्वेरी। फर्स्टली आर्टिस्ट आर्टिस्ट की ये क्वेरी हमने कॉल करनी। ओके, ये वाली, फिर बाद में बिड ऑन की, तो बिड ऑन के लिए ये क्वेरी कॉल हुई, फिर बाद में फिक्स कॉस्ट। ओके, ये फिक्स कॉस्ट के लिए क्वेरी कॉल हो कर दी। सो ये सारी क्वेरी हमारी, अब देखो इसका मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने मान लीजिए क्वेरी कॉपी कर दी, और मैं जाता हूँ हमारे जो आउटपुट लेआउट होता है उसका। ये हमारा लेआउट है। ओके, सो मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ पर
ओके, इसके अंदर और इसका क्लोजिंग, या ये कॉल किया तो हमको ये डेटा मिल जाए। ये देखो सारा डेटा के अंदर सब कुछ ये एरे है। ओके, सिमिलर एज इट इज अ, यहाँ पर मैंने क्वेरी कॉल कर दी है। ओके, क्वेरी के अंदर ये मल्टीपल क्वेरी है, आर्टिस्ट है, बिडोना है, फिक्स कॉस्ट है, तो ये सबकी क्वेरी एक ही बन गई, गेट आर्टिस्ट लिस्ट। ओके, ये क्वेरी बन गई। फिर बाद में इसके लिए मैंने सर्विस क्रिएट की है, जैसे कि वेबसाइट थी एक्सपोर्ट क्लास होम सर्विस, इसके अंदर लिस्ट आर्टिस्ट, फिर बाद में यहाँ पर भी अल्सो विदाउट हुक्स कॉल किया है, क्लाइंट डॉट क्वेरी, ये क्वेरी कॉल हो गई। ओके, जो हमने क्वेरी के अंदर डिफाइन कर दी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ वेरिएबल पास नहीं करना है, जो रहेगा वो डायरेक्टली डेटा फेस पास करना है। आपको कुछ वेरिएबल रहेगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर आप वेरिएबल पास करेंगे। ओके, और ये वेरिएबल आप रन टाइम पास कर सकते हो। फिर बाद में रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स के आने के बाद कुछ लॉजिक मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर और रिजॉल्व डेटा कर दिया। फिर मैंने एक स्टोर कॉल किया है। स्टोर आपको मोबेक्स पता, आई विल एक्सप्लेन बिफोर मोबेक्स रिलेटेड, मोबेक्स भी देख लेना। तो इसका एक कंपोनेंट, एक होम सर्विस बनाई है, सर्विस यहाँ पर कॉल की है, फर्स्टली इंपोर्ट की है, होम सर्विस इंपोर्ट की। फिर बाद में एक एक्शन कॉल की है मैंने, फेच आरटीएस। फिर बाद में दिस डॉट होम होम सर्विस डॉट गेट लिस्ट आरटीएस, लिस्ट आरटीएस सर्विस के अंदर से आ गई ये वाली। ओके, और फिर बाद में डॉट डेन, इसके अंदर हमारा जो म्यूटेशन का डेटा, सॉरी क्वेरी का जो रिस्पॉन्स रहेगा इसके अंदर रहेगा। ये सारा मैंने लिस्ट डॉट आरटीएस के अंदर पूरा मैंने डेटा शो कर दिया है, क्योंकि यहाँ से देखो ये जो हमारी यहाँ से हमने डेटा पास किया है, ना कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये सारा बिजनेस लॉजिक अप्लाई करके डेटा पास किया है, और वो सारा डेटा मैंने फिर बाद में न्यूट्रिशन आर्टिस्ट पर स्टोर कर दिया। अब हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर कोई भी हमारा मोबाइल का ऑब्जर्वेबल का डेटा अपडेट हुआ तो ऑब्जर्वेबल ये ऑटोमेटिकली आपकी कंपोनेंट को रेंडर करेगा, मतलब विद इन रेंडर के अंदर आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर का, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल होता है वो एचवीसी फॉर्मेट में होता है, एचवीसी मतलब हायर ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट। सो यहाँ पर ये जो है स्टोर डॉट होम स्टोर आ जाएगा आपके स्टोर से, यहाँ पर होम स्टोर आर्टिस्ट आ जाएगा, और मैंने आर्टिस्ट का डेटा शो कर दिया है। सिमिलर हमारा ये हो गया क्वेरी के लिए। म्यूटेशन का देखना हो तो म्यूटेशन के लिए सिमिलर सर्विस के अंदर हमने दो फाइल क्रिएट किए है, क्वेरीज म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर अगेन यहाँ पर आपकी म्यूटेशन रहेगी, आपकी ये म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन के अंदर आपके ऐड इंटरेस्ट रहेगा, ये सब कुछ। ओके, और डायनेमिकली डेटा आप पास करेंगे। ये मैंने बताया कि जो सर्वर साइट है उसका डेटा टाइप है वही आपको ऐप साइट की डेटा टाइप होना चाहिए, यहाँ पर आप डिफाइन करो, अदरवाइज डोंट डिफाइन। और ये फिर बाद में सर्विस के अंदर मैंने कॉल किया है ऐड इंटरेस्ट पे, ये देख लेना ऐड इंटरेस्ट, यहाँ पर सर्विस कॉल की है, क्लाइंट डॉट म्यूटेशन ये, और रन टाइम उसका वेरिएबल्स कॉल किया है, और सर्विस के अंदर हमने फिर बाद में ऐड इंटरेस्ट कॉल किया है। सो मैं ये कॉपी कर देता हूँ। ये देखो हमने क्या किया, बुक सर्विस बुक सेशन स्टोर डॉट बुक सेशन सर्विस, क्योंकि उसके अंदर हमने कंप्यूटर क्रिएट किया है। ऐड इंटरेस्ट उसके अंदर देखो इनपुट के अंदर हमारा डेटा चाहे देना, मतलब गोइंग ऑन एपीआई साइट, ग्राफक्यूएल साइट, देन डॉट टेन रिजल्ट आ जाएगा, और हमने फिर बाद में बिजनेस लॉजिक कॉल कर दिया है। तो एज इट इज, मतलब जहां पर आपका अपोलो क्लाइंट जो होता है, ये देखो अभी हमने ये जो देखा, ये देखा विदाउट हुक्स। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, आप देख लेना इसके ऊपर सारे पॉइंट्स, ये सब कुछ है। अपोलो क्लाइंट यहाँ पर फर्स्टली इंपोर्ट करना, ये क्लाइंट यहाँ पर क्रिएट किया। अब यूज कैसे करना, तो इसके लिए ये देखो आप डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर ऐसे भी इंपोर्ट जेक्यूएल, जेक्यूएल हमने सेपरेटली फाइल बनाई क्वेरी और म्यूटेशन के लिए, और उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने क्वेरी डिफाइन कर दी है। और ये जो हेलो जो है, हेलो एक कंपोनेंट है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, यूज क्वेरी, यहाँ पर गेट जो रहेगा आपकी क्वेरी का नाम, और यहाँ पर आप डायनेमिकली उसके वैल्यू पास कर दी। सो सिमिलर हमने क्या किया है, सिमिलर यूज विदाउट क्वेरी और विदाउट म्यूटेशन,
अब उन्होंने म्यूटेशन भी रहेगा, म्यूटेशन इसके अंदर रहेगा। बट हमें क्या करना था, आपने मान लीजिए कि ये सारा यूजिंग हुक्स किया, तो आपको कंपोनेंट के विद इन अंदर आपको कॉल करना पड़ेगा क्वेरीज और म्यूटेशन। सो आपके कंपोनेंट की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए हमने विदाउट हुक्स यूज किया है सेपरेटली, उसके सर्विसेज के अंदर सारे हमने डिफाइन किए। सो इजीली वहां से हम डेटा को गेट करते हैं, और डायरेक्टली हमने जो मोबो एक्स का स्टोर क्रिएट किया है उसको डायरेक्टली अपडेट करते हैं। जैसे स्टोर अपडेट हो जाएगा, हमारी स्क्रीन रेंडर हो जाएगी, उसके ऊपर डेटा शो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको बेटर वे से अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे ग्राफक्यूएल चलता है सर्वर साइड, फिर बाद में रिएक्ट वेब साइड, और ऑल्सो मैंने जो बताया वो सारा ऐप साइड। तो सिमिलर होता है, कुछ नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं, एज इट इज ऐसे ही होता है कोड। एक बार आपको समझ में आया कि ग्राफक्यूएल की फंक्शनलिटी क्या है, और टाइप डेफ का होता है, रिजॉल्वर का क्या होता है, क्वेरीज क्या होती है, म्यूटेशन क्या होता है, उसका डायनेमिकली डेटा कैसे पास करना, दैट्स इट, बहुत इजी है। तो अगेन अगेन आपको कोई एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक ही ग्राफक्यूएल की यूआरएल मिलती है। सो जैसे कि हमने ये देखा, मैंने बैकएंड रन किया था, सो मैं बैकएंड का अभी ब्राउजर पर रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट 8080 मेरा लिसनिंग पोर्ट है, और उसके आगे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ क्यूएल टाइप कर देता हूँ। ओके, तो हमारा ये ग्राफ क्यूएल ओपन हो जाएगा। तो अपोलो क्लाइंट का ये लुक एंड फील आ जाएगा, और ये डायरेक्ट के आपको इस रीडायरेक्ट करेगा इस पर। सो ये देखो हमारा ये जो है हमारा, ये हमारा लुक एंड फील है। तो इसके अंदर आपको सारी क्वेरीज दिख जाएंगे, सारी म्यूटेशन दिख जाएंगे, आप यहाँ से क्वेरी कॉल कर सकते हो, म्यूटेशन यहाँ से कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ से हम आ गए, तो हमारे कितनी क्वेरीज है, ये हमारी क्वेरीज है और ये हमारी म्यूटेशन है। अब क्वेरीज के अंदर कितनी क्वेरीज है, जैसे कि हमने एक ही किया था, गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट ऑल प्राइस लिस्ट, और सेकंड है म्यूटेशन, म्यूटेशन के अंदर ये सारे म्यूटेशन है। यहाँ से आप डायरेक्टली वो एक 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 क्वेरी और एक एक म्यूटेशन कॉल करके भी आप ले सकते हैं। ओके, तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा गेट, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है हमारा ये गेट और प्राइस, ये डायनेमिकली डेटा पास करके ही डेटा था, सो यहाँ पर आपको डेटा नहीं मिल जाएगा। सो सिमिलर एज इट इज रहता है कि आप फर्स्टली यहाँ पर चेक करो प्रॉपरली, उसके बाद आपके कोड में एप्लीकेशन या वेबसाइट इंप्लीमेंट करो। सो आपकी कुछ भी डाउट हो ना, तो ज़रूर मुझे पूछिए, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको जैसे मेरा टाइम मिलेगा तो आप मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।